वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से एड्रेस को अपडेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सर्च टैब में सर्च करना होगा एचडीएफसी नेट बैंकिंग, फिर आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर, नेट बैंकिंग एचडीएफसी नेट बैंकिंग। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। एचडीएफसी नेट बैंकिंग के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लेना है। चलिए कर लेते हैं। देख सकते हैं सफलतापूर्वक नेट बैंकिंग पेज में लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए ऊपर की ओर दाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स, उसके अंदर लिखा हुआ प्रोफाइल डिटेल्स। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे बाईं ओर देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स जिसके अंदर लिखा हुआ है अपडेट एड्रेस। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपडेट एड्रेस वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। तो आपको नीचे दिखाई देगा अपडेट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। सबसे ऊपर आपको कस्टमर डिटेल्स आप पूरी अंकित कर देनी है। तो कस्टमर आईडी अंकित करनी है, कस्टमर फुल नेम, मोबाइल नंबर सबको अंकित करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा चेंज मेलिंग एड्रेस। तो आपको अपना यहाँ पे घर का पता यहाँ पे अंकित कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पे अंकित कर ली है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अब सारे पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको जो भी अपलोड करना है वो आपको यहाँ पे देख के इसको चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार नंबर को अपलोड करने वाले हैं, तो हम इसे चुन लेंगे। यदि आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे चुन लेंगे तो आपको दाएं साइड में लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो आपको प्लस वाला साइन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आपको जो भी फाइल अपलोड करनी है तो आपको फोल्डर में जाकर उसको चुन लेनी है। चलिए कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ पे आ गई आधार नंबर वाली। तो हमें अपलोड करने के लिए आपको नीले रंग से दिखाई दे रही है अपलोड वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके अपलोड कर देना है। जैसे ही आप देखेंगे फाइल अपलोड होने के बाद आपको सक्सेस वाला मैसेज दिखाई देगा और आपको यहाँ पे हरे रंग से दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ एड्रेस प्रूफ अपलोडेड। फिर उसके बाद आपको नीचे दो खाली डब्बे दिखाई दे रहे होंगे बाएं साइड में। तो आपको जो पहला वाला खाली डब्बा दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको दूसरा जो वाला खाली डब्बा दिखाई दे रहा है तो आप दाएं साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका आधार है इसको आपको कंसेंट देना होगा। तो आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा होगा कंसेंट ऑफ आधार। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। सामने पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा बाएं साइड में एग्री वाला बटन नीले रंग से। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। यदि आप एग्री बटन क्लिक कर देंगे तो वापस आप जब इस वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको जो खाली डब्बा दिखाई दे रहा था नीचे दूसरा वाला, तो आपको उसमें टिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी सबमिट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ बाएं साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे थैंक यू वाला संदेश दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 वर्किंग डेज में जो हमारा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है यहाँ पे अपलोड जो हमने किया है उसको वेरीफाई किया जाएगा। और उसके बाद जो हमारा एड्रेस होगा वह सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया जाएगा हमारे अकाउंट में। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक के अंदर है तो आप एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने एड्रेस को घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।